Hello everyone, and I'm Anmol Watts. Welcome to another video of a walkthrough of TryHackMe. आज हम एक नया मॉड्यूल शुरू करेंगे ऑफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में एंड उसका जो फर्स्ट रूम है वो वेब एप्लीकेशंस के ऊपर है, तो वो देखेंगे। बहुत इजी है, बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, ये मैंने खोल के रखा था थोड़ा सा। तो सबसे पहले बताते हैं कि वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं। वेब एप्लीकेशंस कुछ नहीं, एक प्रोग्राम होता है जिसे तुम्हें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। वो एक मॉडर्न स्टैंडर्ड वेब ब्राउज़र पे चल जाता है, विच लाइक फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम, एज एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लाइक वेब मेल। ठीक है, जो कि जिनका एग्जांपल होता है जीमेल, आउटलुक एंड बहुत सारे ऑफिस सूट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जिसके अंदर तुम्हारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आता है। गूगल ड्राइव बहुत कॉमन है, बहुत आसानी से यूज़ होता है। ठीक है, जोहो ऑफिस लाइक जोहो मेल, जोहो शीट तुमने सुना होगा। एंड बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एज वेल लाइक अमेजोन हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, इट्सी हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ठीक है, बहुत सारे इनफैक्ट यहाँ पे तुम जितने भी देख रहे हो ना, ये सब वेब एप्लीकेशन ही हैं। लाइक यूट्यूब, यूट्यूब इंस्टॉल नहीं किया मैंने। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, सबको बुकमार्क करके रखा हुआ है। स्लैक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब वेब एप्लीकेशन है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इनमें से किसी को भी मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ। ठीक है, क्योंकि इंस्टॉल करने से होता क्या है, बहुत सारा, अब मैं लेट्स से यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, देन स्लैक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, सबको इंस्टॉल करने बैठ जाऊंगा तो फिर मेरे जो लैपटॉप है उसकी स्टोरेज बहुत कम हो जाएगी, मतलब बहुत यूज़ हो जाएगी तो बहुत कम बचेगी। तो इससे अच्छा है कि अगर वो ऑनलाइन एक अवेलेबल है और तुम्हें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे को अपना स्पेस नहीं वेस्ट करना पड़ता एक तरीके से, और तुम सिमिलर एक्सपीरियंस ले सकते हो। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन बेटर ऑप्शन रहती है, क्योंकि देखो अगर तुम इंस्टॉल करते भी हो, तुम्हारी स्पेस जा रही है, बट साथ साथ तुम्हारे को वही एक्सपीरियंस मिल रहा है जो तुम्हें एक वेब एप्लीकेशन से मिल रहा है। तो वाई वेस्ट योर स्टोरेज। ठीक है, तो वहाँ पे काम आता है बहुत। ठीक है, अब देखते हैं कि वेब एप्लीकेशन का आइडिया जो होता है, दैट इज रनिंग अ प्रोग्राम ऑन अ रिमोट सर्वर। ठीक है, एक रिमोट सर्वर पे रन करता है प्रोग्राम, और एक सर्वर होता है एक कंप्यूटर सिस्टम जो कंटिन्यूअसली सर्व करता है। मतलब ठीक है, वो तब वो सर्व करता है, इसलिए सर्वर बोलते हैं। तो सर्वर जो होता है, इट विल रन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल मॉडर्न स्टैंडर्ड ब्राउजर्स। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोग्राम रन करता है। तो इस केस में कंसीडर कर लेते हैं एक ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन। ठीक है, जो वेब एप्लीकेशन है, इट विल द वेब एप्लीकेशन विल रीड डेटा अबाउट प्रोडक्ट्स, देयर डिटेल्स फ्रॉम डेटाबेस सर्वर। ठीक है, अब डेटाबेस पता ही है कि डेटाबेस क्या होता है। इट इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। उसमें टेबल्स होती हैं, उसमें कॉलम्स होते हैं, उसमें रोज होती हैं। मतलब एक तुम समझ सकते हो यार, डेटाबेस में तुमको चलो दिखा देता हूँ एक डेटाबेसेस कैसे, थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए कैसे दिखते कैसे हैं। ऐसा दिखता है डेटाबेस। ठीक है, ये देखो जैसे तुम, कि तुम्हारा फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, एड्रेस है। ये तुम सोच सकते हो यार, तुम्हारा एक पर्सनल डेटाबेस है। तुम्हारे कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर तुम्हारा ऐसा नाम लिखा होता है, एजेस को छोड़ के, कि एजेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, बाकी सब तुम्हारा ऐसे ही होता है कि यार फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, सिटी ये है, एड्रेस ये है, एज कॉलेज के अंदर सबकी 18 से 22 के बीच में होती है, और कोर्स उसने कौन सा लिया, बीटेक है, और कौन सा मेजर है उसका। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, ये डेटाबेस होता है। अब एग्जांपल्स इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, इनवॉइसेस, इनवॉइसेस यानी बिल्स। ठीक है, एंड अ डेटाबेस सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी फंक्शंस इंक्लूडिंग रीडिंग, सर्चिंग, राइटिंग इनटू द डेटाबेस। अब तुम्हें यार डेटाबेस जो है, जो तुम्हें टेबल दिखाया था, उसमें सर्च करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ लेट्स से, फिर से दिखाता हूँ तुमको। ठीक है, अब लेट्स से यही मैं इसे ही खोलता हूँ, मैं फिर से अब मैं, मेरे को यहाँ रीड करना है कि यार ये फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट रो है सॉरी, इसको रीड करना है मुझे। तो ऑब्वियसली फर्स्ट नेम इज माइकी, देन माउस, देन 1 2 3 फैंटेसी वे, और ये सब। अब मेरे को इसमें राइट करना है। मेरे को मान लो इसके ट्वीटी बर्ड के नीचे एक और मेरे को एक रो बनानी है, एक टपल। ये जो होते हैं ना रो, जो मिकी माउस ये सब में टपल्स होता है, तो एक और टपल बनाना है। टपल कहते हैं इनको, ग्रिड्स को। तो मेरे को वो बनाना है, तो उसमें डाल दूंगा XYZ,
डैश 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 एक्सेट्रा करके वो राइटिंग हो गया। अब मेरे को सर्च करना है, लेट्स से मुझे सर्च करना है कि यार इस टेबल के अंदर कोई बैटमैन करके बंदा है, तो ये बैटमैन करके दिखा देगा सर्च करके। अब मैं देखूं यार इसमें कोई सुपरमैन करके बंदा है सुपरमैन के नाम का, तो सुपरमैन का नाम का कोई बंदा नहीं है, या फिर कोई पर्सन नहीं एग्जिस्ट करता, तो वो बता देगा कि यार इसमें तो कुछ नहीं है, तो वहां सर्चिंग यूज होती है। तो हम अब देखेंगे कि तीन किस्म के होते हैं डेटाबेसेस। प्रोडक्ट डेटाबेस क्या होता है, वो कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स, लाइक प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसकी इमेजेस एंड उसकी स्पेसिफिकेशंस, अगर तुमने, और प्राइस स्पेसिफिकेशन, लाइक यार तुम फोन लेते हो अमेजोन पे, तो उसमें दिखाया जाता है कि कितने जीबी स्टोरेज है, क्या रैम है, क्या कैमरा का मेगापिक्सल है, एक्सेट्रा। कस्टमर डेटाबेस होता है कि यार तुम्हारा ऑल डिटेल्स, जितने भी तुम्हारे डिटेल्स होते हैं एज अ कस्टमर, तुम्हारा नाम, तुम्हारा एड्रेस, ईमेल, ठीक है, फोन नंबर। अगर तो अपना क्रेडिट कार्ड सेव करता है अमेजोन पे, तो उसमें भी एक अलग से टपल होता है, जहाँ पे एक अलग से कॉलम होता है, टपल नहीं कहूँगा, कॉलम होता है, जिसके अंदर क्रेडिट कार्ड्स का इंफॉर्मेशन सेव होती है। फिर एक सेल्स होता है कि यार क्या कहते हैं, कितने कस्टमर ने क्या परचेज किया और कैसे पे किया अपनी परचेज को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यार ये जो इमेज है, ठीक है, ये क्या होता है। जैसे तुम ये इमेज, एक मतलब एक डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम समझ सकते हो, कि जिसके अंदर थोड़ा बहुत बताया है कि कैसे काम करता है। तो जो पहला स्टेप होता है, तुम करते हो आइटम सर्च करते हो, तुम कुछ कीवर्ड्स यूज करके, ठीक है, एक स्पेसिफिक कीवर्ड यूज करोगे, लाइक है मेरे को अमेजोन में कुछ आईफोन खरीदना है, तो तुम पूरा नहीं लिखते कि आईफोन 14 प्रो मैक्स, नहीं तुम, या फिर मतलब प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, तो ऐसे लिखते हो कि यार आईफोन 14 प्रो 180 GB रेड, बस। तुम ऐसे नहीं लिखते कि स्टोरेज इक्वल्स टू 180 GB, कलर इक्वल्स टू एज, नहीं, तुम बस रेड, ब्लू, स्टोरेज 180, आई मीन 128 GB ऐसे करके छोड़ देते हो। वो उन कीवर्ड्स को यूज करके ब्राउजर जो है आगे वेब एप्लीकेशन को भेजता है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन करता है कि डेटाबेस सर्च करता है, वो जो तुमने भेजा है ना, एक स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स भेजे हैं, वो एक्चुअली में एक क्वेरी के अंदर काम करते हैं। वो डेटाबेस के अंदर जाता है, डेटाबेस जो है रिजल्ट्स देखता है, और वो करके ऑनलाइन एप्लीकेशन को भेजता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन एक फ्रेंडली वे में तुमको पेश कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर तुम पढ़ना चाहो, जो मैंने बताया सेम टू सेम। एंड उसके बाद अब हम, ये है कि बहुत सारी कंपनी से खुद के बग बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं। बग बाउंटी प्रोग्राम करता क्या है, एक कंपनी का अलाउ करता है टू ऑफर ए रिवॉर्ड टू समवन हु डिस्कवर्स अ वल्नरेबिलिटी या फिर वीकनेस इन द सिस्टम ऑफ द कंपनी, ठीक है। बहुत किस्म की वल्नरेबिलिटीज होती हैं, सीवीईज होती हैं, ठीक है। तो द मेन कंडीशन इज दैट द फाउंड वल्नरेबिलिटी इज विद इन द बग बाउंटी स्कोप एंड रूल्स, ठीक है। ऐसा नहीं तुम जो उन्होंने बाउंड्री सेट करी है, तुम उसके बाहर जाके एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो फिर वो बग बाउंटी बाउंटी तुम्हें मिलती नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू नीड टू एक्सेस अ वेब एप्लीकेशन। ऑब्वियसली तुमको यहाँ दिख रहा है वैसे, क्योंकि मैंने सॉल्व कर लिया है, ये पहले से ही कर रखा है। तो ये ब्राउजर होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था यहाँ पे कि स्टैंडर्ड ब्राउजर चाहिए होता है, ठीक है। तो ये ब्राउजर होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि बेसिक जो रिस्क हैं वो पढ़ते हैं। तो अगर तुम देखोगे तो जनरली ये तुम्हारे एक ऑनलाइन शॉप के अंदर, लाइक अमेजोन के अंदर, तुम ये काम करते हो, तुम एक लॉग इन करते हो वेबसाइट पे, सर्च करते हो, प्रोडक्ट को शॉपिंग कार्ट में ऐड करते हो, शिपिंग एड्रेस डालते हो, पेमेंट डिटेल्स डालते हो, ठीक है। अब ये 5 स्टेप में से कुछ कॉमन अटैक्स होते हैं, विच इज फर्स्ट है लॉग इन द वेबसाइट। अब अटैकर क्या करेगा, ट्राई करेगा पासवर्ड डिस्कवर करने के लिए बाय ट्राइंग मेनी वर्ड्स, ठीक है। उनके पास बहुत सारी वर्ड लिस्ट होती है, जिनको वो ऑटोमेटेड टूल यूज करके वो टेस्ट करते हैं अगेंस्ट द लॉगिन पेज, ठीक है। सेकंड होता है सर्च फॉर द प्रोडक्ट। अब अटैकर क्या करेगा, ब्रीच करना चाहेगा एक सिस्टम को बाय एडिंग सम कैरेक्टर्स एंड कोड्स उस आइटम के अंदर। उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है, द अटैकर्स ऑब्जेक्टिव इज इज फॉर द टारगेट सिस्टम टू रिटर्न द डेटा इट शुड नॉट, और एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इट शुड नॉट। मतलब ऐसी कोई चीज दिखाना कि यार जो नहीं दिखानी चाहिए, या फिर ऐसा कुछ रन करना, क्योंकि हम कोड भी डाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ एग्जीक्यूट करना जो उसे नहीं करना चाहिए। और तीसरा होता है प्रोवाइड पेमेंट डिटेल्स। किसी का जो पेमेंट डिटेल्स है, अगर वो क्लियर टेक्स्ट में है या फिर बहुत वीक एन्क्रिप्शन है, तो
उसका वो चेक करता है अटैकर। तो इंक्रिप्शन जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि मेक्स द डेटा अनरीडेबल बाय विदाउट नोइंग द सीक्रेट की और पासवर्ड। तो इंक्रिप्शन होता है क्या है कि मतलब तुमने कुछ डाला तो वो सॉल्ट करके या फिर कोई सीक्रेट की यूज करके उसका बहुत अलग बना देता है। तुम ओपन बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं यहाँ पे तो इंक्रिप्शन डाल सकते हो, ठीक है। एंड चलो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ एक 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 कोई ऑनलाइन एनक्रिप्टर ले लेते हैं। एनक्रिप्टर क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है, डिक्रिप्टर डिक्रिप्ट कर देता है। तो हम बस यहाँ पे साइफर टेक्स्ट अपना ले लेते हैं। हाय साइबर सेक परसेंट। तो हमने यहाँ पे एन्क्रिप्शन मेथड सीजर डाल रखा है। हमने की डाल दी ABCDE। हम इसको एनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो हम कर देंगे क्या, एनक्रिप्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारा है, ये आ गया। ठीक है, तो अच्छा साइफर के अंदर की सारी तुम्हारे को ऐसे डालनी पड़ती है, जैसे 2 डाल देता हूँ। तो मैं एनक्रिप्ट करूंगा तो ये एनक्रिप्ट आ गया। साइफर में ABCD डाल सकते हो, तुमको नंबर डालना होता है। तो ये तुम्हारा एन्क्रिप्शन आ गया। मैंने क्या डाला था, ये, ठीक है, और आया क्या ये। तो बहुत अनरीडेबल हो गया। देन इट्स आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी कि हर यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए। तुम अगर इंस्टाग्राम खोलते हो या फिर तुम उस पे डालते हो लिंक्डइन पे, या लिंक्डइन तो नहीं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो तुम्हारा हर एक यूजर नेम जो होता है वो अलग होता है। अगर तुम्हारा सेम किसी के साथ यूजर नेम मैच कर रहा है तो फिर वो दिखा देता है कि दिस यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन क्या करता है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रूव दैट द पर्सन इज whom द इट क्लेम्स टू बी। एक होता है कि आइडेंटिफाई करना, मतलब ठीक है मेरा नाम जैसे अनमोल है तो लोग मुझे आइडेंटिफाई करते हैं कि ठीक है इसका नाम अनमोल है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, वो कहेंगे कि यार तू प्रूव कर कि तू अनमोल है। तो ये फर्क होता है आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के अंदर। तो ये थोड़े से वो होते हैं स्टेप्स, एग्जाम्पल होते हैं वीकनेसेस के, कि अलाउइंग द अटैकर टू यूज ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स होता है बहुत, मतलब ट्राई मैनी पासवर्ड्स, ऑटोमेटेड टूल्स होती हैं बहुत सारी, हाइड्रा हो गया, देन जॉन द रिपर हो गया। एंड अलाउ द यूजर टू यूज अ वीक पासवर्ड, कि यार वीक पासवर्ड होता है बहुत जो आसानी से कैसे होता है 1 2 3 4 ABCD, ठीक है, ये बहुत आसानी से कैसे होता है। एंड स्टोरिंग द यूजर्स पासवर्ड इन प्लेन टेक्स्ट, या फिर प्लेन टेक्स्ट मतलब साइफर किया ही नहीं, जैसे हमने दिखाया इसे ऐसे ही कर दिया भाई, पासवर्ड इज व्हाट दिस इज द पासवर्ड। तो भाई जब पासवर्ड दिख गया क्लियर टेक्स्ट में तो फिर अटैकर को तो पता चल गया डायरेक्टली पासवर्ड, तो ये एक वीकनेस होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। एक्सेस कंट्रोल एक्चुअली में होता है क्या है कि तुम्हारे को सिर्फ उतनी ही फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस मिलेगा जो तुम्हारे काम के रिलेटेड हैं। लाइक अगर एक बंदा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है तो उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का कुछ नहीं मिलेगा देखने को। दिस इज लाइक, मतलब इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज भी कहते हैं। एंड मतलब ये होता है कि यार जितना तुम्हारे को चाहिए बस उतना ही मिलेगा, ठीक है, उतनी ही डिस्क्रिप्शन वो रखेंगे। एंड जो तुम्हारे काम का नहीं है वो तुम्हें नहीं बताएंगे, सिंपल एज इट इज। और एग्जांपल्स कुछ वल्नरेबिलिटी की ये होती हैं कि फेलिंग टू अप्लाई, हाँ ये देखो, फेलिंग टू अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज एंड गिविंग यूजर्स मोर परमिशन दैट दे नीड। एग्जाम्पल कि भाई ये कस्टमर है, उसको सिर्फ तुम्हारे को प्राइसेस बताने हैं, ठीक है, बट उन्हें ये एबिलिटी नहीं देनी कि भाई वो चेंज कर सके, नहीं तो फिर सभी फ्री में लेके जाएंगे सामान, ठीक है। एंड बीइंग एबल टू व्यू और मॉडिफाई समवन एल्स अकाउंट बाय यूजिंग यूनिक आइडेंटिफायर। ऐसा नहीं होता कि भाई तुम, यू डोंट वांट वन बैंक क्लाइंट टू बी एबल टू व्यू ट्रांजैक्शन ऑफ अदर क्लाइंट, ठीक है, ये तो ब्रीच हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया या फिर प्राइवेसी ब्रीच हो गया। कि भाई तुम, वही मैं यहाँ पे जितने मर्जी पैसे खर्च करूँ, कोई और मेरे पैसे मेरी स्पेंडिंग देख रहा है तो थोड़ा सा दिस इज नॉट सेफ, ठीक है। अगर मैं लेट्स से हर रात के हर 8 बजे कहीं पे 800 रुपए लगा रहा हूँ, या फिर दोपहर के 2 बजे कहीं 500 रुपए लगा रहा हूँ रोज, ठीक है, या फिर एक पैटर्न के अंदर, तो आई डोंट वांट पीपल टू नो कि भाई मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। दैट्स माई प्राइवेट लाइफ, दैट्स व्हाट्स
प्राइवेसी, ठीक है। एंड बीइंग एबल टू ब्राउज पेजेस दैट रिक्वायर लॉगिंग इन या फिर ऑथेंटिकेशन एज एन अनऑथेंटिकेटेड यूजर, ठीक है। तुम ऐसी किसी और का वेब ईमेल यूज नहीं कर सकते विदाउट लॉगिंग इन, ठीक है। अब मैं किसी कोई मेरा नहीं ऐसे कर सकता, मैं किसी और का नहीं कर सकता। तो दैट इज व्हाट वीकनेसेस थोड़ी सी होती हैं। अब इंजेक्शन होता है कि तुम एक malicious कोड डालते हो एज पार्ट ऑफ योर इनपुट, और अगर वल्नरेबिलिटी होती है तो वो आ जाती है। फिर क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स रिलेटेड टू क्रिप्टोग्राफी होते हैं। ये फोकस करते हैं मेनली इंक्रिप्शन पे और डिक्रिप्शन पे, ठीक है। इंक्रिप्शन पता ही होगा, क्लियर टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में करता है। एंड क्या कहते हैं, जो डिक्रिप्शन होता है वो साइफर टेक्स्ट को क्लियर ओरिजिनल क्लियर टेक्स्ट में डाल देता है, ठीक है। अब थोड़े से फेलियर्स क्या होते हैं कि यार तुमने जो सेंसिटिव डेटा है वो HTTP पे भेज दिया, विच इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उस पर डाल दिया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हाइपर HTTPS। ये जो एस है ना, ये सिक्योरिटी के लिए है, सिक्योर के लिए, ठीक है। तुम यहाँ पे देख भी सकते हो, थोड़ा सा समझाओ ना, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो तो HTTP पे होता है क्या, लोग तुम्हारा जो भी तुमने भेजा है वो सब देख सकते हैं, बट HTTPS पे नहीं देख सकते, बिकॉज HTTPS इज सिक्योर। एंड देन दूसरा होता है कि यार तुम बहुत वीक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, ऐसी एल्गोरिथम जो बहुत आसानी से गेस कर सकता है। एल्गोरिथम देखो, अब जैसे ये क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम थी, ठीक है, सीजर इंक्रिप्शन मेथड हो गया, हिल हो गया, प्लेफेयर हो गया, तो ये इतने आसान नहीं है। पर ऐसा कुछ आसान करना कि भाई हर लेटर को एक लेटर से शिफ्ट कर दो, दिस इज ऑल्सो इंक्रिप्शन इन अ वे, कि भाई तुम ये देख के बता नहीं सकते पहली बार में कि भाई ये क्या है, ठीक है। बट ये देख के तुम समझ सकते हो कि भाई इन्होंने कौन सी एल्गोरिथम लगाई है, ठीक है, ये देख के कि भाई एक एक लेटर को आगे शिफ्ट कर दे, तो ये तुम पैटर्न समझ जाओगे और तुम बाकियों में भी ये अप्लाई कर दोगे। तो इट इज वेरी ट्रिवियल टू ब्रेक। एंड थर्ड होता है यूजिंग डिफॉल्ट और वीक कीज ऑफ फंक्शन, क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन, क्योंकि हमें पता है इंक्रिप्शन के अंदर यू यूज अ सीक्रेट की, ठीक है। बट अब सीक्रेट की कुछ अच्छी रखो, लाइक बहुत हर सम बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है सीक्रेट की, बट उसे एकदम सिंपल करना कि 1 2 3 4 इज ऑल्सो सीक्रेट की, बट नॉट यूजफुल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। यू डिस्कवर्ड दैट द लॉगिन पेज अलाउज अनलिमिटेड नंबर ऑफ लॉगिन अटेम्प्ट्स विदाउट ट्राइंग टू स्लो डाउन द यूजर और लॉग द अकाउंट, व्हाट इज द कैटेगरी। तो अब तुम यार देखो, लॉग इन कर सकते हो जितनी मर्जी बार, ठीक है, यहाँ आया होगा कि तुम लॉग इन कर सकते हो बहुत बार। तो लॉग इन में क्या होता है, लॉग इन में यू, इसमें क्या लिखा है कि यू, हाँ, ये विदाउट ट्राइंग टू स्लो डाउन और लॉक द अकाउंट। अब लॉक अकाउंट कहाँ पे था, ऑथेंटिकेशन के अंदर आता है। तो दिस इज द आंसर, ऑथेंटिकेशन फेलियर, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर। You notice that a username and password are set in clear text without encryption. Obviously cryptographic failures. ठीक है। अब ये एक प्रैक्टिकल है यार, ये जो है ना, ये वाला पार्ट यहाँ तक ये पढ़ लेना, ठीक है। इट इज ऑफ सम यूज, काम में आता है, क्योंकि इसमें लिखा है कि यार अगर कोई फोटो ऐसे दी हुई है IMG 1003, तो देयर यू माइट गेस 1002 और 1004 भी होगी, ठीक है। बट जो वेब एप्लीकेशन है वो उसे हमें प्रोवाइड नहीं करना चाहिए ये सब, ठीक है। वो ऐसे नहीं कि तुम ये डालो कि भाई मेरे को ये वाली इमेज दे दे, वो भेज देगा। बट अगर वो कर रहा है तो देयर इज अ आइडर इन ये वल्नरेबिलिटी। आइडर क्या होता है, आइडर होता है इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस, यहाँ कहीं होगा, ये रहा, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस, ये होता है आइडर, ठीक है। तो एक बार ये वाला पार्ट तुम पढ़ लेना, मैं तुमको वो करके दिखाता हूँ कैसे काम कैसे कर रहा है ये, ठीक है। हमने अब देखो, इन्होंने यहाँ से अपना क्वेश्चन जो काम है वो स्टार्ट होता है। इन्होंने बोला है कि यू विल सी दैट द पेज इज शोइंग इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इफ यू क्लिक ऑन प्लांट शिपमेंट्स टैब, क्लिक करते हैं चलो, यू विल डिस्कवर दैट द अटैकर हैज मैनेज टू मिक्स अप थिंग्स एज अ पार्ट ऑफ sabotage plans, ठीक है। नोटिस दैट देयर आर रॉन्ग टायर्स इन ईच असेंबली लाइन, ठीक है, कुछ टायर में कुछ गड़बड़ है, मतलब कोई टायर, जो बाइक के टायर है उनकी जगह स्कूटर के टायर डाल रखे हैं, ऐसा कुछ है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गया कि जैसे हम ये आईडी ये सब डाल रहे हैं ना, ये एक्चुअली ना ब्रोकन एक्सेस लिंक के अंदर आता है, ठीक है। आइडर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ ब्रोकन एक्सेस लिंक, ठीक है। एंड ब्रोकन एक्सेस लिंक मींस दैट एन अटैकर कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड एक्शंस दे आर नॉट अटेंडेड टू, ठीक है। लेट्स से दिस, ठीक है, ये सब कर देना, ठीक है। एंड वो हम भी यही करेंगे अभी, देखना। तो हम टू हैक द सिस्टम बैक,
या फिर टू अनडू द स्टफ, हम भी यही करने वाले हैं। हम योर एक्टिव पे जाएंगे। हमको जैसे तुमने देखा होगा यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है या फिर यहाँ लिखा हुआ है, सिमिलरली यहाँ पे भी यूजर आईडी लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो हम इसे चेंज करेंगे। हम देखेंगे कि भाई हमें 10 की जगह पे क्या मिल रहा है। हमें एक बंदा मिल रहा है। ठीक है, अब 9 की जगह पे क्या मिल रहा है। अच्छा, पता चल गया हमें कि भाई इस गड़बड़ हुई है यहाँ से। हम सब रिवर्ट कर देंगे। रिवर्ट बेसिकली जो अंडू को बोलते हैं, रिवर्ट। रिवर्ट कर दिया। हैज फिक्स द इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, आइडर एक्सप्लोर। सो खत्म हो गया हमारा ये रूम। एंड थैंक यू फॉर दिस। हैड अ ग्रेट टाइम एक्सप्लेनिंग। और आई होप तुम्हें समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाया, जितना भी समझाया। एंड थैंक यू एवरीवन। विल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम।